कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। हमारे रेगुलर अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और उसमें भी फंडामेंटल। कोई सा भी बोर्ड हो या लगभग लगभग सब बोर्ड में चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है पार्टनरशिप का, और हमें यह आना बहुत ज़रूरी है अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट को सीखना चाहते हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। और पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मार्क्स लाने के लिए भी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने सिस्टम से पढ़ा है, मैं आपको एक एक सिंगल टॉपिक मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, वो भी प्रॉपर वे में। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, जो साइड में क्वेश्चन की स्लाइड चलती रहेगी, थ्योरी की स्लाइड चलती रहेगी। मैं यहाँ इस साइड मैं आपको लॉजिकल समझाने वाला हूँ टॉपिक। तो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट की कंडीशन में भी करने पड़ेंगे, यानी प्रॉफिट की कंडीशन में करने पड़ेंगे। साथ में लॉस अगर पार्टनरशिप फर्म को होता है तो भी एक्सपेंसेस करने होंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कंडीशन में करने होते हैं। अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो भी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और आपकी फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो भी ये एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो यह था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाता है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात करी है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां शो किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। अब मुझे तो यार यह पता लगाना है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर दो टॉपिक ले रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर। तो अगर मैं यहां बात करूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने 3 मेजर पॉइंट यहां पर सीखे हैं। फर्स्ट मेजर पॉइंट यह है कि इसे प्रॉफिट होने पर भी पे करना पड़ता है, लॉस होने पर भी करना पड़ता है। दूसरा मेजर पॉइंट जो हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां शो किया जाता है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि यार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यार मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताओ जो पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म के लिए होंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। यहां आपने लॉजिकल क्लियर किया और इसकी थ्योरी आप यहां स्लाइड से नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को बहुत मज़ेदार बनाकर मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आप रेगुलर वीडियो वॉच करें और एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करते जाएं। यह टॉपिक हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं आगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को मैं यहाँ पर एक बार और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कंडीशन में करने होते हैं। पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। अरे यार मुझे तो ये एग्जांपल भी बताओ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या क्या एग्जांपल होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल आप मान सकते हैं किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो यह था हमारा एक छोटा सा टॉपिक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? यह ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। यह ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म को
ओनली ओनली प्रॉफिट की कंडीशन में करने होंगे। अगर फर्म को लॉस हो रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करना पड़ता। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ जो प्रॉफिट होता है वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। यानी जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तो यह था हमारा फर्स्ट मेजर पॉइंट। सेकंड मेजर पॉइंट की मैं बात करूं तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो सेकंड मेजर पॉइंट भी हम क्लियर कर चुके हैं, कहां शो किया जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पे शो किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम यही तो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और जो जो हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे वो ही हमारे यहाँ इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है। तो थर्ड मेजर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल फर्म में लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट देंगे वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। यानी ओनली प्रॉफिट की कंडीशन में देना पड़ता है, लॉस की कंडीशन में नहीं देना होगा। पार्टनर्स को जो सैलरी देने वाली है फर्म, वह भी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ओनली प्रॉफिट की कंडीशन में तो दिया जाएगा लेकिन लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है यानी हमने प्रॉफिट में से कुछ शेयर रिजर्व के तौर पर रख लिया है, यानी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। फ्यूचर में कोई रिस्क हो जाए उससे बचने के लिए हम रिजर्व बनाते जा रहे हैं, यानी गुल्लक बनाते जा रहे हैं। तो यह भी कब होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब हम यहां बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है मैं रिकॉर्डिंग पर बेसिस लूंगा कि यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस जो रिकॉर्ड के आधार पर था हम सीख चुके हैं। सेकंड जो डिफरेंस देखने वाले हैं वो नेसेसरी और नॉट। अब यार चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट में भी करने होते हैं और जब फर्म को लॉस होता है तब भी करने होता है, यानी ये तो नेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, यानी करने ही पड़ेंगे अगर आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो। लेकिन अगर आपके पास में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट की कंडीशन में तो करने होंगे, लेकिन जब लॉस हो रहा है ना तब आपको इसकी नीड नहीं है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी नहीं है करना लॉस की कंडीशन में, जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस की कंडीशन में भी करना क्या होता है, नेसेसरी होता है। यह था हमारा सेकंड मेजर डिफरेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। थर्ड मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल की हम बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल हो सकता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हम पार्टनर्स को के लोन जो हमने फर्म ने लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा वह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है। रेंट पेड टू पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। पार्टनर्स सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ट्रांसफर टू रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब आप सोचोगे कि यार हम पढ़ेंगे कब ये टॉपिक, तो ये जो टॉपिक है ये ही हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक है। हम सबसे पहले यह टॉपिक पढ़ेंगे, देन ये पढ़ने वाले हैं, देन ये पढ़ने वाला है, देन ये पढ़ने वाला है, देन ये पढ़ने वाले हैं। यानी एक एक टॉपिक मैं वीडियो में लेकर आऊंगा। फर्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कंडीशन में करना मस्ट है, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट की कंडीशन होगी तो करने पड़ेंगे, लेकिन लॉस की कंडीशन में नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो किया जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व
क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपकी स्टडी को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।